हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आज फिर आपके सामने जीएस का ज्योग्राफी में जो टॉपिक है आज का वो है गंगा नदी का अफवाह तंत्र। गंगा नदी का अफवाह तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए फेसफुल होगा और यूपी पुलिस एसएससी जीडी में आपके लिए बहुत काम का। अब देखिए आज का जो टॉपिक है गंगा नदी का अफवाह तंत्र। गंगा नदी का अफवाह तंत्र के बारे में हम एक एक बात को जानेंगे और इसको मैप के द्वारा समझेंगे। गंगा नदी के अफवाह तंत्र के बारे में अगर मैं बात करूं, गंगोत्री, जो ये आप गंगोत्री देख रहे हो, गंगोत्री, गंगोत्री से एक धारा निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, जिसका नाम है भागीरथी। अगर आपको मैं ये बात बोल देता हूं कि अगर आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चंस बनता है कि जिस स्थान से गंगा नदी निकलती है वहाँ उसको किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, वहाँ जाना जाता है आपका भागीरथी के नाम से। भागीरथी के नाम से ये धारा आगे बहती है और यहाँ पे एक है टिहरी, टिहरी स्थान है। टिहरी स्थान पे एक जो जो ये यहाँ पे भीलगाना जो नदी है, ये टिहरी नामक स्थान पे भागीरथी और भीलगाना से आके मिलती है। अब यहीं पे बना है आपका, इसी पे बना है आपका टिहरी बांध बना हुआ है। अब देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा इसके उद्गम स्थल की। उद्गम स्थल, उद्गम स्थल की अगर मैं बात करूं गंगा नदी के, गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री, गंगोत्री गंगोत्री। अब बात आती है इसका जो उद्गम स्थल है, जो ये गंगोत्री है, ये पड़ता है आपका उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में। अब बात यह है कि इसका स्थान ये आपका उत्तराखंड में हो गया, उत्तराखंड में गंगोत्री नामक स्थान से हो गया। अगर जो धारा की बात करें तो वो भगीरथी हो गया। अब बात करते हैं केदारनाथ, केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा और जी नीति दर्रे से निकलती है धौली गंगा। अब जो ये स्थान है, ये जोशीमठ है, ये कर्णप्रयाग है, ये आपका रुद्रप्रयाग है और ये आपका देवप्रयाग है। और नीचे जब ये देवप्रयाग से नीचे उतरती हैं, ये ऋषिकेश और हरिका द्वार, इसको कह सकता हूं मैं मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र में गंगा जिस टाइम नीचे उतरती है, फिर ये कोई भी पर्वत से होकर नहीं बहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ इसके बारे में हम क्वेश्चन को टैग करते हुए चलेंगे। अब नंबर 1 की अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, सबसे पहली बात यही है कि गंगोत्री का उद्गम स्थल क्या है, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड। अब मैं दूसरी बात करूं गंगा नदी की जो कुल लंबाई है, गंगा नदी की कुल लंबाई वो है 2525 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है 2525 किलोमीटर। अब बात आती है भारत की पवित्र नदी भी मानी जाती है। क्या? भारत की पवित्र नदी भी मानी जाती है। अब बात आपके आती है आपके एग्जाम की दृष्टि से लेके, एग्जाम की दृष्टि से लेके मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एक बात कहता हूं कि अगर गंगा नदी से यूपी पुलिस में क्वेश्चन उठा रहा है तो सबसे पहला क्वेश्चन उठाएगा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से होकर प्रवेश करती है। मैं ये कह रहा हूं, मेरे से बात लिखवा लो ये बात, और 5100 रुपये का ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से होकर प्रवेश करती है। आप इसका मुझे कमेंट में आंसर भी दोगे बाद में, लेकिन मैं इसका आंसर आपको अभी पूरा क्वेश्चन लिख के मैं बता देता हूं। गंगा नदी
उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती हैं? उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? यूपी पुलिस में पक्का 100% आपका क्वेश्चन मिलेगा, तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं। जिला है आपका बिजनौर, बिजनौर जिला। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए अगर आप हमारे साथ में बने रहेंगे, आप हमारे साथ में जुड़ेंगे, आप हमारे साथ में बने रहेंगे, तो आप अपना जीएस में जो आपका स्टैंडर्ड है, अगर हमारे साथ में आप जुड़े और मेरा इस मैपिंग के माध्यम से आपको जितना भी मैं आपको पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज करिए, एक बार उसको नोट्स बनाइए, और ये आपका कंफर्म आपको पक्का किसी न किसी एग्जाम में आपका इसका क्वेश्चन मिलता चले जाएगा। अब बात आती है आपकी गंगा नदी की। हमने लंबाई कर ली 2525 किलोमीटर की। भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। अब आगे चलिए, जो गंगा नदी की जो ये 2525 किलोमीटर की लंबाई है, बात ये भी आती है अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हो रही है, उत्तर प्रदेश पटवारी की परीक्षा हो रही है, उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा हो रही है, उत्तर प्रदेश आरओ की परीक्षा हो रही है, तो बात करता है क्या कि उत्तर प्रदेश से क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको उत्तर प्रदेश की परीक्षा में रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अब बात ये आती है कि अगर ये लंबाई 2525 किलोमीटर की है, तो हमें तो ये बता दो कि उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई कितनी है। अब बात आती है कि गंगा नदी का आपने ये क्वेश्चन जान लिया कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, आपने आंसर टैग करा और आंसर दे दिया, आपका क्वेश्चन ठीक हो गया। लेकिन बात आगे बढ़ती हुई चलती है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आज के टाइम में जो कंपटीशन है वो कंपटीशन ये नहीं रहा कि भारत की राजधानी बताओ कि दिल्ली, और वो आपको क्या काम करेगा, पर्ची में आपकी नौकरियां निकाल देगा। ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, और उस तरीके से आप जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो अपनी, और उसको अच्छे से क्वेश्चंस को समझने की सेंस और क्वेश्चंस को बनाने की सेंस ये अपने आप में डालिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर की है। अब बात आती है आपकी गंगा नदी की। गंगा नदी की जो लंबाई उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की जो लंबाई है वो मेरे प्यारे बच्चों वो है आपकी 1450 किलोमीटर की। ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा को टच करते हुए आगे जाएगा। अब ये आपने जान लिया, आपने 2 क्वेश्चंस अभी जान लिए मेरे प्यारे बच्चों। गंगा नदी की जो लंबाई है उत्तर प्रदेश में वो 1450 किलोमीटर की है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? ये आपका यूपी संबंधित, आपका जो यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए आपका महत्वपूर्ण होगा 2 के 2 क्वेश्चन। अब बात आती है आपकी मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है। केदारनाथ अपने आप में एक पवित्र स्थान है, और आपका कह दो कि तीर्थ स्थल भी है, तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ भी हमारा एक तीर्थ स्थल है। यहाँ से हमारी जो नदी है वो अलकनंदा और नीति दर्रे से धौली गंगा बहती हुई जोशीमठ को, यहाँ जब ये बद्रीनाथ से अलकनंदा, तो ये देखिए अब ये उत्तराखंड से आगे पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद में ये प्रवेश करती है आपका बिहार, उसके बाद में जो प्रवेश करती है झारखंड, और उसके बाद में जो प्रवेश करती हैं पश्चिमी बंगाल। उसके बाद में ये नदी गंगा नदी उसके बाद में चली जाती है आपका हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका, और जहां इसको जाना जाता है पद्मा के नाम से।
अब आपके यहाँ 3 क्वेश्चंस मैं आपको टैग करा रहा हूँ। जिस स्थान से गंगा नदी निकलती है उस स्थान पर गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम को बिल्कुल टच करेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाता है, जहां भागीरथी और अलकनंदा आकर मिलती हैं वहां गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वहां जाना जाता है गंगा के नाम से। या किस स्थान पर आकर मिलती हैं? तो देवप्रयाग। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो बन जाता है आपका, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है आपका पद्मा। पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब आगे चलिए। अब ये इन राज्यों में को बहती हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में को बहती हैं, सबसे कम बहती हैं उत्तराखंड में। अब बात आपकी आती है इधर से, ये मैदानी क्षेत्र में आ जाती हैं। अब बात ये चलते हैं कि ये सबसे सबसे ज्यादा पानी के बहाव को लेकर इनकी सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी की मैं बात करता हूँ। सबसे लंबी सहायक नदी है इनकी यमुना। पानी के बहाव से अगर मैं बात करूँ तो है घाघरा नदी। गंगा नदी में एक जलीय जीव पाया जाता है जिसका नाम है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गंगा नदी जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है वहाँ पद्मा के नाम से जाना जाता है। और एक नदी आती है उधर से असम से जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। दोनों की दोनों जो नदी की धारा है, एक पद्मा एक जमुना, दोनों की दोनों धारा आपस में मिलके एक नदी का निर्माण करती है जिसका नाम है मेघना। मेघना नदी ही पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किस किस तरीके से समझना है, कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस लाने हैं, कैसे कैसे इसमें आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक बार आप कमेंट में भी कीजिए। अगर जो आपके एग्ज़ाम के लिए अतिरिक्त कोई सामग्री है हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। और जिस जो जो टॉपिक आपके लिए हम लेके आए हैं वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब जुड़े रहिए आप बस, और आपके लिए ऐसे ऐसे टॉपिक आते रहेंगे। सत श्री अकाल, अलविदा।